बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज हम नाजरीन बड़े अहम एक केस पे बात करेंगे। बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ है। 23 जून का ये वकूआ है जो रावलपिंडी का। 25 जून को इस पे FIR होती है वो वीडियो वायरल होने के बाद, और आज इसका फैसला आ गया है। दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि 23 जून से लेकर आज तक तकरीबन 8 रोज बनते हैं, और FIR के बाद अगर अंदाजा लगाया जाए और मुलजम की गिरफ्तारी के बाद का अंदाजा लगाया जाए तो 6 दिन बनते हैं। तो ये बड़ा स्पीडी ट्रायल है। ये वाकया क्या था? ये खातून से पर्स छीन कर गिराने का ये मुकदमा था। आपने वीडियो देखी होगी कि रावलपिंडी में ये जो वाकया पेश आया था 23 जून का वाकया था, लेकिन 24 जून को इससे मुतल्लिक जो है वीडियो मंजरेआम पे आई और वायरल हुई, और उसके बाद आज इसका फैसला आ गया और मुलजम को सजा भी सुना दी गई है। तो ये बड़ा अहम वाकया जो केस का जो फैसला है, स्पीडी ट्रायल है, ये बहुत अहमियत का हामिल है। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें जो है आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक तो जो मॉडल कोर्ट्स हैं वो भी बड़ा स्पीडी काम कर रही हैं, अगरचे उनका काम इतना हाईलाइट नहीं होता। मैं कोशिश करूंगा कि आइंदा आने वाले दिनों में कुछ चीज़ें हाईलाइट करें, क्योंकि मॉडल कोर्ट्स में बड़ा स्पीडी ट्रायल होता है। एक ख़ास वक्त दिया जाता है, उस वक्त से ज़्यादा जो है वो आगे केस नहीं जाता। अगर हम इस केस की बात करें तो ये 23 जून को रावलपिंडी में ये वाकया पेश आया सुबह 7:30 बजे। ये इलाका था ढोक चौधरिया का, अजीज़ाबाद में। ये एक खातून जो है वो बुरका पहने हुए थी और वो जा रही थी। वो वीडियो वायरल भी हुई थी, आपने देखी होगी। उसको एक मोटरसाइकिल जो नौजवान है, तकरीबन 23 साल उसकी उम्र जो है वो बताई जाती है, वो पीछे से आया और उसने उसको बुरके से खींचा और बड़ी बेदर्दी से उसको जो है ना वो दूसरी तरफ फेंक दिया, गली के एक कोने से दूसरी तरफ। तो उसके बाद एक दो मोटरसाइकिल आगे से आ रहे थे, लेकिन वो उसको क्रॉस करके वो नौजवान जो है वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। लेकिन एक ट्विटर के ये सारिफ थे ज़रीफ नाम के, उन्होंने बुनियादी तौर पर एक वीडियो जो वहां पे CCTV वीडियो थी, वो वीडियो ट्विटर पे ट्वीट की, और उस ट्वीट के बाद उन्होंने ऊपर ये भी लिखा कि कितना जो बेदर्दी से जो है खातून को जो गिराया गया है, इसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। तो उसके बाद ये सोशल मीडिया पर, खासतौर पर ट्विटर पर, ये बहुत वास्ट पैमाने पे ये वायरल हो गई और हर शख्स ने बड़ा गुस्से का भी इजहार किया और सख्त से सख्त सजा जो है उसका मुतालबा भी किया। मैंने खुद भी इस ट्वीट को जब देखा तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि एक खातून जो है जा रही है बुरके में और उसको इतनी बेदर्दी से गिराया गया है। तो ये वीडियो वायरल हो गई। 23 जून गुजर गया, 24 गुजर गया, और जब वायरल इतने लेवल पे हुई तो पुलिस ने फिर इस पे रिस्पांस दिया ट्विटर पे ही, और ये कहा कि हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जो लड़की का भाई था उसकी मदीयत में रेस कोर्स जो थाना है वहाँ पे FIR दर्ज कर ली गई, और FIR के इंदराज के बाद 25 जून को पुलिस ने ये अपने ट्विटर अकाउंट के ये बताया कि मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मुलजम था अनीस इकबाल, इस मुलजम का जो है नाम बताया जाता है, और खातून जो है वो टीचर बताई जाती है। मुलजम भी रावलपिंडी का रहने वाला था, और पुलिस ने ये कहा कि जब वो उसको गिरफ्तार करने लगे तो उसने गोली चलाने की कोशिश की, और गोली जो है वो उसी के अपने हाथ पे लगी। ताहम पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। 25 जून के बाद ये मामला जो है वो अब चला, और उसमें सारा जो है जिस तरह सारा प्रोसीजर होता है, पुलिस ने पहले रिमांड के लिए पेश करना होता है, पहले फिजिकल रिमांड, उसके बाद अदालत जो है वो जुडिशल कर देती है, और उसके बाद ट्रायल जो है वो शुरू हो जाता है, और ट्रायल के बाद जो है सारा मामला आगे बढ़ता है। तो इसमें भी यही हुआ, FIR हुई और सारा मामला हुआ। तो लेकिन आज अचानक ये खबर आई कि जो रावलपिंडी की जो मातहत अदलिया है वहाँ से जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला दे दिया इस पे। तो मेरे लिए भी बड़ा वो था कि कैसे ये इतने शॉर्ट टाइम में, थोड़े से टाइम में ये फैसला हो सकता है। तो बहरहाल मैंने ये फैसले की कॉपी मंगवाई, पढ़ा फैसला, और उसमें कुछ फैक्ट्स थे जो मैंने फिर हमारे दोस्त हैं जो फौजदारी के माहिर हैं उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने मुझे बताया कि जब जो कन्फेस कर ले जो जुर्म था उसका इकबाल जुर्म अगर कोई कर ले तो उस केस में फिर ट्रायल को फर्दर जो है वो लटकाने की ज़रूरत नहीं होती,
कि आप कई माह तक, कई साल तक, अमूमी तौर पर तो हमने ऐसे देखा है कि ऐसे वाक़यात होते हैं, बंदे पकड़े जाते हैं, FIR होती हैं सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से, फिर वो साल से केस पड़े रहते हैं। यहाँ इस्लामाबाद के भी केसेस हैं, पिंडी, लाहौर, मुख्तलिफ जगहों के केसेस हैं, लोग जो है वो रिहा वो बेल पे चले जाते हैं। इसमें मुझे ये था कि शायद वो बेल पे चला जाए, लेकिन यह है कि इसमें बड़ा हैरान कौन यह है कि उस अदालत ने ये फैसला दिया है, और आज ये फैसला दिया है सरदार उमर हसन खान, जो मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास रावलपिंडी की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है वहाँ के, उन्होंने फैसला दिया है। और फैसले को बुनियाद उन्होंने वो सारा जो जितनी भी कार्रवाई थी उसको सारी को रिप्रोड्यूस किया है, और अदालत ने उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा है कि जब मुलज़म कस्टडी में हो और वो इकबाल जुर्म कर ले तो फर्दर जो है उसमें अब डिले जो है, ट्रायल का डिले जो है वो करने की ज़रूरत नहीं है, आपको फर्दर जो डिटेल में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जितने भी वो उसका जो बयान है, प्लस उसके साथ जो क्वेश्चनिंग होती है कि उसके पूरा टेक्निकली और लीगल लैंग्वेज के साथ जो क्वेश्चनिंग होती है, वो सारी क्वेश्चनिंग जो है वो अदालत ने रिप्रोड्यूस भी की है और बताया भी है कि वो इसमें कैसे उसने आगे ये चलाकर ये आज ये फैसला दिया है। इसमें अदालत ये लिखती है कि जो मुलज़म है उसने इकबाल जुर्म कर लिया है, इसलिए मुलज़म को 1 साल कैद और 30,000 रुपये जुर्माना की सज़ा जो है वो अदालत ने सुनाई है। और जुर्माना की अदम अदायगी की सूरत में मुलज़म को 2 माह कैद काटनी पड़ेगी, मतलब अगर जुर्माना नहीं देगा तो 1 साल 2 माह उसको कैद काटनी पड़ेगी। ये अपनी नोयत का एक स्पीडी ट्रायल था जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सरदार उमर हसन खान ने किया। मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात भी है, और आइंदा भी हम तवक्को करेंगे कि ऐसे ही जो है वो मामला आगे बढ़े। ये अनीस इकबाल था, वल्द मोहम्मद इकबाल, एज इसकी थी 22 साल, और जो कास्ट है वो मलिक लिखी है अदालत ने, और ये पीपल कॉलोनी रावलपिंडी का रिहायशी था ये जो लड़का है। और अदालत ने जो सेक्शन है 356 PPC इसके तहत इसको सज़ा सुनाई है, और 1 साल और 30,000 रुपये। और इसके अलावा अदालत ने वही आपको मैंने बताया कि अगर वो सज़ा जो जुर्माना अदा नहीं करेगा तो सज़ा जो है 2 माह उसकी सज़ा बढ़ जाएगी। और इसका बाकायदा तौर पर आज की डेट के साथ ही अदालत ने जो सुपरिटेंडेंट है अडयाला जेल के, उनको भी इसकी कॉपी जो है वो भेज दी है, ताकि वो अब अपनी 1 साल जो है सज़ा पूरी करेगा। रेस कोर्स थाने का ये मुकदमा था, और ये बड़ा ज़बरदस्त इसका फैसला आया, और बड़ी खुशाइद बात है, क्योंकि उमूमी तौर पर हमारी भी ख्वाहिश होती है कि कोई भी वाक़या हो उसका मंतकी अंजाम तक उसको पहुंचाया जाए, ताकि वो जो हमारे माशरे में एक बुराई बनती है उस बुराई को काउंटर ख़त्म करने के लिए जो भी लोग ऐसे जो जुर्म हैं उनमें मुलविस हों उनको मिसाल बनाया जाए, ताकि कोई और जो है ऐसी हरकत ना करे। लेकिन हमारे यहाँ कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी कानून को अपनी हरकत में आना चाहिए और कानून को अपना रास्ता बनाना चाहिए, और हर एक को बगैर जो है वो उसके ख़ास आम को कंसिडर किए हर बंदे के खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो उम्मीद है आपको नाज़रीन ये वीडियो पसंद आएगी, इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।